राधे राधे फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको 104 में से जो टॉप 20 अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन है उनके बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि हमारे देश का संविधान किन 8 देशों से लिया गया है और किस देश से क्या लिया, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको हमारे देश के संविधान से जो टॉप 15 क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एडवाइजर ऑफ असेंबली कौन था, यानी असेंबली का जो सलाहकार कौन था। तो वो थे डॉक्टर BN राव, इसके सलाहकार थे असेंबली के। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये किस देश से ली गई हैं। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताया था किससे लिए हैं, ये रशिया यानी USSR से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं। और कितनी है ये, टोटल 11 हैं। ठीक है, और इन्हें किस आर्टिकल में डाला गया है, 51A आर्टिकल में से डाला गया है। और जो 11वीं है कब ऐड किया गया था, उसे 42वें अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये 4 वर्ड है, सोशलिस्ट, यूनिटी, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इनको किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो इन्हें 42 अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। तो अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर, वो है नेशनल फ्लैग यानी हमारा राष्ट्र का जो झंडा है उसे कब स्वीकार किया गया था। लेकिन स्वीकार करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे देश का जो राष्ट्र का झंडा है उसे डिजाइन किया था पिंगी वेंकैया जी ने डिजाइन किया था, जो एक फ्रीडम फाइटर थे यानी स्वतंत्र सेनानी थे, और वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, और जो नेशनल फ्लैग को स्वीकार किया गया था वो कब किया गया था, बताओ चार ऑप्शन में से। इसे किया गया था जुलाई 1947 यानी कि 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का राष्ट्र का झंडा उसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है उसे कौन शपथ दिलाता है और कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, PM, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो कौन करता है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है और शपथ दिलाता है। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। ठीक है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और इसके जो वो है उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है अनिल बैजल है। और जो है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वो मनोज सिन्हा है। पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब चेंज हो गए हैं, वो हो गए मनोज सिन्हा, अब हो गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन चारों में से किसको अपॉइंट नहीं किया जाता। तो ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के स्पीकर, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, और चीफ ऑफ एयरफोर्स और चीफ ऑफ आर्मी। तो इन चारों ऑप्शन में से किसको नहीं किया जाता, तो लोकसभा के स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, उसे लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो मैं आपको चीफ ऑफ एयरफोर्स और चीफ ऑफ आर्मी के बारे में बता देता हूँ। तो चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है, अभी वो है बलदेव सिंह भदौरिया जो है वो चीफ ऑफ एयरफोर्स है, और चीफ ऑफ आर्मी के जो चीफ है वो कौन है, वो मनोज मुकुंद नारवाने जी आर्मी के अभी चीफ हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको सबका एक एक करके बता देता हूँ। प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 35 साल होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो भी 35 साल होना चाहिए, राज्यसभा यानी अपर हाउस का मेंबर बनने के लिए 30 साल की एज होनी चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनने के लिए 30 साल की होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल की होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 साल की कम से कम होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 साल की एज होनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पूछा जाता है कि जो देश होता है उसका पहला आदमी कौन होता है, दूसरा कौन होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो देश का फर्स्ट पर्सन होता है वो राष्ट्रपति होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, थर्ड पर्सन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, फोर्थ पर्सन जो होता है वो गवर्नर होता है, फिफ्थ पर्सन जो होता है वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कहूँ प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि मान लो कोई बिल लोकसभा से पास हो गया, वो राज्यसभा के पास जाएगा, तो राज्यसभा उस बिल को पास करे या रिजेक्ट करे तो वो कितने दिन में कर सकता है। तो बताओ कितने दिन में करेगा, 14 दिन में या 21 दिन में या फिर 1 महीने में या फिर 3 महीने में। तो राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट या पास सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो रेलवे है, रेलवे इज सब्जेक्टेड ऑफ, यानी रेलवे जो है किस तरह का सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, या फिर स्टेट में आता है, या फिर रेजिडुअल लिस्ट में आता है। तो जो रेलवे है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाने वाला कौन था, लॉर्ड मायो, आचार्य विनोबा भावे, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। ये कौन लाया था, तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी जो था
वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके आया था। और लॉर्ड रिपन, इसका जो कार्यकाल था, ये वाइसरॉय था एक, इसका जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 1884 तक इसका कार्यकाल रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि पंचायत राज बिल ये कब आया था? तो ये 73 अमेंडमेंट के थ्रू आया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि डे मनाया जाता है, पंचायत राज डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, या फिर कहूँ कितनी भाषाएं हैं? तो उसमें 22 भाषाएं हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन है द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर, यानी जो 86वीं अमेंडमेंट एक्ट आई थी वो किसके लिए आई थी? तो वो आई थी ऑप्शन सी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए आई थी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन है हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, पर राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर, या फिर भारत का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, प्राइम मिनिस्टर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है? ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इस टाइम पे सीजे कौन है, यानी चीफ जस्टिस कौन है? वो है शरद अरविंद बोबडे, जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।